दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपना हैदर टैंक रिवील किया है। चूँकि हम इस हैदर टैंक पर पहले ही डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस रिवील के बाद हम इस टैंक पर मज़ीद डिटेल से वीडियो बनाएंगे या इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे, जिससे आपके नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हैदर मेन बैटल टैंक पाकिस्तान आर्मी का मॉडर्नाइज्ड मेन बैटल टैंक है, जो कि पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने डिज़ाइन भी किया है और मैन्युफैक्चर भी किया है। इसका डिज़ाइन जो है वो चाइना के VT4 टैंक से इन्फ्लुएंस्ड है। इस VT4 टैंक को पाकिस्तान ने भी चीन से ख़रीदा है, तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर पाकिस्तान ने हैदर मेन बैटल टैंक बनाया है। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस टैंक को 2023 में UAE में मौजूद एक एग्जीबिशन में रिवील किया था, जहां पाकिस्तान ने अपने पवेलियन में इसका एक मॉडल डिस्प्ले किया था। इस टैंक के अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो इसकी जो मेन गन है वो 125 mm की स्मूथ बोर गन है, और ये गन भी पाकिस्तान ने खुद डिज़ाइन की है। और ये कई किस्म के एमुनेशन फायर कर सकती है, जिनमें फिन स्टेबलाइज्ड एमुनेशन फायर कर सकती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर भी कहते हैं। यह एमुनेशन आर्मर्ड व्हीकल को पेनिट्रेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, जो कई किस्म के आर्मर्ड को आराम से तोड़ सकती है। ये हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकती है। इसका जो सेकेंडरी आर्मरमेंट है वो 7.62 mm की मशीन गन है। इस टैंक में रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन भी मौजूद है, जो कि 12.7 mm की हैवी मशीन गन से इक्विप्ड है। रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन से होता यह है कि कमांडर आराम से अंदर बैठे रिमोट से मशीन गन को ऑपरेट कर सकता है। इस टैंक के क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जो कि कमांडर, ड्राइवर और गनर है, जबकि अक्सर टैंक के क्रू मेंबर की तादाद 4 होती है, जिनमें लोडर भी शामिल होता है। लेकिन इस टैंक में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम शामिल है, जो कि ऑटोमेटिक गोले लोड करता है, इसलिए इस टैंक में लोडर की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इंजन लगाया गया है वो 4 स्ट्रोक टर्बोचार्ज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डीजल इंजन है, जो कि 1200 हॉर्स पावर का है। इस तरह के इंजन में पावर ज़्यादा होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड होती है, इंजन प्रोटेक्शन होती है और एमिशंस रिड्यूस करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, जो कि इसके इंजन के काफ़ी फंक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि इसके एयर इनटेक की मॉनिटरिंग की जा सकती है, फ्यूल प्रेशर और इंजन का टेम्परेचर, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता है। और ये एक जदीद तरीन इंजन है। इसके जो ट्रांसमिशन है वो हाइड्रो मैकेनिकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसके जो ऑपरेशनल रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। इस टैंक के अगर आर्मर की बात की जाए तो इसके टर्रेट और हल पर जो आर्मर लगाए गए हैं वो कंपोजिट, रिएक्टिव और स्पेस्ड आर्मर लगाए गए हैं, जो इस टैंक को गोला लगने से बचाते हैं। कंपोजिट आर्मर कई लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सिरामिक लेयर, मेटल लेयर्स और पॉलीमर लेयर्स होती हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट्स को पेनिट्रेशन करने से रोकती हैं, और ये वज़न में हल्की होती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। सिरामिक मटेरियल्स जो है वो प्रोजेक्टाइल की पेनिट्रेशन को रोकता है, यानी इसकी फ्रेगमेंटेशन को ऑब्जॉर्ब करता है और इसको पेनिट्रेट होने से रोकता है। रिएक्टिव आर्मर, जिसे एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी कहते हैं, ये मॉडर्न टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जितने भी मॉडर्न टैंक्स हैं इनमें ये लाजमी होता है। जो ट्रेडिशनल टैंक आर्मर है वो तो खाली इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है जो प्रोजेक्टाइल को पेनिट्रेशन से रोकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है यानी कि ERA है, इसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। ये एक्सप्लोजिव को यूज़ करते हैं जो इनकमिंग शेप्ड चार्ज वारहेड्स हैं इन्हें रोकते हैं और इस टैंक को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, जैसा कि एंटी टैंक वेपन लाइक RPG और दूसरे काइनेटिक एनर्जी जैसे राउंड्स वगैरह को ये रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। ERA काम कैसे करता है तो इसके बारे में बता दें कि ERA बॉक्सेस या पैनल्स पर मुश्तमिल होता है, जो टैंक के एक्सटीरियर पर माउंट किया जाता है। आपने अक्सर देखे होंगे जो टैंक्स के हल पर और टैंक्स के टर्रेट पर बॉक्सेस लगे होते हैं, ये ERA ही होते हैं। ये बॉक्स एक बेस प्लेट और हाई एक्सप्लोजिव लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके साथ एक डेटोनेटर भी लगा होता है। जब शेप चार्ज प्रोजेक्टाइल इस ERA पैनल पर आकर हिट होता है तो इसका जो डेटोनेटर है वो वारहेड की हीट और प्रेशर की वजह से ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद जो इनकमिंग थ्रेट है इसको डिसरप्ट करता है। ये इनकमिंग प्रोजेक्टाइल की इफेक्टिवनेस और इसकी पेनिट्रेशन पावर को कम कर देता है। इस तरह के आर्मर की कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो ये कि ये एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, एक दफ़ा डेटोनेट हो गया तो ये दोबारा फंक्शनल नहीं हो सकता और ये कोलैटरल डैमेज का भी बायस बन सकता है। इसके अलावा कई एडवांस एंटी टैंक वेपन्स हैं जो कि टैंडम चार्ज वारहेड्स रखते हैं, वो ERA को डिफीट कर सकते हैं। यानी कि इसमें 2 वारहेड्स होते हैं, पहला वारहेड ERA को डिफीट करता है और दूसरा वारहेड जो है वो टैंक को पेनिट्रेट करता है। जैसे कि मैंने अल यासीन मिसाइल के बारे में बताया था कि जो कि गजा में हमास की तरफ से यूज़ किया जा रहा है। रिएक्टिव आर्मर पैनल टैंक के खास और कमज़ोर पॉइंट्स पर रखा जाता है, जैसा कि पूरे टर्रेट पर या हल पर,
और अगर स्पेस्ड आर्मर की बात की जाए तो स्पेस्ड आर्मर 2 लेयर पर मुश्तमिल है और जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये स्पेस्ड आर्मर है तो इन दोनों लेयर्स में गैप होती हैं जो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को पेनिट्रेट करने से रोकती है। दोस्तों इस टैंक के अगर फायर कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो कि कई किस्म के सेंसर्स और टारगेटिंग डिवाइसेस पर मुश्तमिल है, जो कि इस टैंक की एक्यूरेसी और इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि टैंक के क्रू को बैटलफील्ड का क्लियर व्यू मिले और जो थ्रेट्स हैं इन्हें एंगेज करने में और इन्हें आइडेंटिफाई करने में इन्हें आसानी हो। इस टैंक की जो मेन गन है वो थर्मल इमेजिंग साइट से इक्विप्ड है जो कि हीट सिग्नेचर को पकड़ लेती है और लो लाइट इन्वायरमेंट्स में भी काम करती है, मतलब कि रात को भी ये टैंक आसानी से अपने टारगेट को पकड़ सकता है। इसमें लेजर रेंज फाइंडर है जो कि इस टैंक के गनर को टारगेट की डिस्टेंस को प्रिसाइज करने में या डिटरमिन करने में मदद देती है। इसके अलावा कमांडर के लिए पैनारोमिक साइट भी है जो कि कमांडर को 360 डिग्री का व्यू देती है, यानी कि चारों तरफ से कमांडर देख सकता है। इस फायर कंट्रोल सिस्टम में बैलिस्टिक कंप्यूटर भी मौजूद है जो कि मेन गन के लिए फायरिंग सोल्यूशन कैलकुलेट करता है, जो कि टारगेट के डिस्टेंस पर, एंगल पर और दूसरे पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। ये क्रू को हेल्प करता है या इंश्योर करता है कि जो टैंक का राउंड है वो एक्यूरेटली टारगेट पर हिट हुआ है और मैक्सिमम इफेक्ट किया है। इसकी वजह से टैंक की एक्यूरेसी मजीद बेहतर हो जाती है। पाकिस्तान ने 6 मार्च को इस टैंक को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में अनवेल किया था। वहीं पर इसकी अनवेलिंग सेरेमनी भी की गई थी जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। दोस्तों याद रहे पाकिस्तान की इन्वेंट्री में इस वक्त 9 मुख्तलिफ किस्म के टैंक्स मौजूद हैं और ये टोटल तादाद कोई 4000 के करीब बनती है, यानी पाकिस्तान के पास टोटल 4000 टैंक्स मौजूद हैं। इन टैंक्स को मिलाकर पाकिस्तान के पास टाइप 59 टैंक मौजूद है जिसकी तादाद 600 है। ये फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 55 टैंक है, ये सोवियत यूनियन का बनाया हुआ टैंक है, इसकी तादाद 336 है, ये भी फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 69 टैंक है, ये चाइना का बनाया हुआ है, इसकी तादाद 400 है, ये भी फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 85 टैंक, इसकी तादाद 400 के करीब है, ये सेकंड जनरेशन टैंक है। अल-जरार टैंक, ये भी सेकंड जनरेशन टैंक है, इसकी तादाद 750 है। और पाकिस्तान का जो थर्ड जनरेशन टैंक है जो कि यूक्रेन ओरिजिन है वो T-80 UD टैंक है, इसकी तादाद 320 है। दूसरे नंबर पर जो थर्ड जनरेशन टैंक है वो अल खालिद 1 टैंक है जिसकी तादाद 750 के करीब है। फिर VT4 टैंक है, इसकी तादाद 176 के करीब है, यह भी थर्ड जनरेशन टैंक है और पाकिस्तान का इरादा है कि ऐसे 680 टैंक मजीद खरीदे जाएं। और अब थर्ड जनरेशन टैंक की लिस्ट में हैदर टैंक भी शामिल हो चुका है। फिलहाल ये कितने बनाए जाएंगे, कितने बनाने का इरादा है, इसके बारे में डिटेल रिवील नहीं की गई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।